हो जाए, कोई शंकर के समान दानी क्यों ना हो जाए, कोई शंकर के समान परम भीत रागी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु दीक्षा लिए बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। सोनम जी हजारों हजार महात्माओं के साथ बैठते हैं और सूत जी ने बीज मंत्र को दिया। बीज मंत्र को सभी श्रोताओं ने, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी मनुष्यों ने, सभी ज्ञानियों ने, सभी श्रोताओं ने सूत जी के द्वारा दिव्य ज्ञान की दीक्षा के साथ साथ मंत्र दीक्षा प्राप्त की है। देखो, गुरु जब ज्ञान में दीक्षा देता है तो वो वही मंत्र देता है जिस मंत्र को गुरु चिरकाल तक जपता है, और कान में बीज मंत्र के द्वारा एक सामर्थ्यशाली शक्ति प्राप्त करता है, जिसके कारण शिष्य के अंतःकरण में भगवत भक्ति की अंकुर जग जाती है। भगवत भक्ति की अंकुर जग जाती है। आज सूत जी ने हजारों हजार श्रोताओं को, हजारों हजार ऋषियों को, मनुष्यों को, ज्ञानियों को मंत्र दीक्षा दिया, और सूत जी ने आज कहा मुझे गुरु दक्षिणा मिल गई। क्या मिला? हमने तो कुछ दिया नहीं आपको, मेरे पास तो कुछ था नहीं देने के लिए। क्या मिला आपको? बोले आप सब सत्संगी हो गए, मेरी दक्षिणा इससे अच्छी और कुछ नहीं हो सकती। अगर मुझसे पूछे कोई तो आज मुझे दक्षिणा मिल गया। देखो, वैसे तो भक्ता को अधिकार है दक्षिणा लेने का यजमान से, लेकिन मुझे दक्षिणा मिल गई। आपको ताली बजाने आ गया, मुझे दक्षिणा मिल गई। आप सत्संग में मौन होना बैठ गए, मौन होना सीख लिए, मुझे दक्षिणा मिल गई। आप समय से पहले आगे आकर के बैठ गए और समय के बाद आप आगे से उठे, मुझे दक्षिणा मिल गई। अब अगर कोई सत्संग आपके यहाँ होता है तो वक्ता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय समय पर ऐसा समय जरूर आ जाएगा कि इन श्रोताओं में से कोई विद्वान श्रोता, भक्त श्रोता और ज्ञानी श्रोता उठेगा और वक्ता को बताएगा, शिव महापुराण का प्रसंग मुझे सुनाइए, मुझे बाहर का सुना है, मुझे भागवत कथा सुननी है, मुझे बाह्य कथा नहीं सुननी है, मुझे नाच गाना बाहर के नहीं करने हैं। उसके लिए तो बड़े बड़े पार्टी होते रहते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। मैं वहां जाकर कर लूंगा, मैं वहां जाकर के खा लूंगा। मुझे तो सत्संग में आया हूँ, मैंने अपना समय डाल दिया है। हमने अपने घर की परंपराओं का कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए अपने गृह कार्य का त्याग किया है। मुझे तो सत्संग प्रदान करिए।